जय हिंद मेरे प्यारे साथियों और इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। मेरे साथी हम लोग यहाँ पर हिंदी के 37 क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे होंगे और ये 37 के 37 क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर प्लस हाल ही में जो भी एग्जाम हुए हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 यहाँ पर 18 फरवरी, या फिर आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम जो कि 2020 में हुआ था, या फिर आपके अन्य जो भी इससे रिलेटेड एग्जाम है, मैंने सारे हिंदी के क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया है। यदि प्यारे साथियों आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी जीडी की आगामी परीक्षा है, या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर हिंदी पाठ्यक्रम है, तो एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके सामने ये हम लेकर आए हैं। मेरे साथियों यहाँ पर जो 37 क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप 37 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर लगभग मैं टारगेट आपको दे रहा हूँगा कि आज के इस मॉक टेस्ट में लगभग 30 प्लस आपको स्कोर कर रहे होंगे, तो आप एक अच्छे छात्र कहे जाएंगे। बाकी मेरे साथियों आप लोग यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट को यदि यहाँ पर लेते हैं, तो आप जो है कि इस प्रैक्टिस सेट का महत्व तो जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे होंगे तब इस प्रैक्टिस सेट का यहाँ पर समझ रहे होंगे क्या इसका इम्पोर्टेंस था। क्योंकि साथियों आप लोग भी जानते हैं कि जिस टीचर्स का यहाँ पर वीडियो अधिक यहाँ पर देखते हैं लोग, तो उन्हीं को ही ज़्यादा बच्चे यहाँ पर रिकमेंड भी करते हैं। लेकिन मेरे साथियों अगर आप लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख रहे होंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट का, तो एक नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर क्वेश्चंस है, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यदि हिंदी में क्वेश्चंस यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, तो इसी प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि मेरे साथियों आप लोगों ने 17-18 फरवरी को देखा कि सारे यूट्यूबर्स ने यहाँ पर एक से एक क्वेश्चन हिंदी के यहाँ पर करवाए थे, काफ़ी हार्ड हार्ड क्वेश्चन। लेकिन मेरे साथियों क्वेश्चंस देखने को वो मिले जो कि नॉर्मल क्वेश्चन थे, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछने लायक क्वेश्चन थे। इसलिए मेरे साथियों अगर आपकी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल की है, तो आप यूपीएससी लेवल के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे साथी। और ऐसा करने पर बस और बस मेरे साथी आप लोग अपना यहाँ पर अपने यहाँ पर बर्डन डाल रहे होंगे, अन्य सब्जेक्ट पर यहाँ पर समय भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरे साथ ये जो मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ सारे के सारे एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे गए भी क्वेश्चन है। इसलिए आपको इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, जिससे ये हो रहा होगा कि हाँ आप जो है कि कहीं ना कहीं एक अपनी सीट तय करने के काबिल हैं। बाकी मेरे प्यारों आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल कोड है, जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। मेरे साथियों यदि आप लोग ईमानदारी से अगर पढ़ाई करते हैं, तो आपको जो पढ़ाई है वो भी आपको रिटर्न में एक अच्छी यहाँ पर जॉब दे रही होगी। इसलिए आपको ईमानदारी के साथ पढ़ना है और ईमानदारी के साथ यहाँ पर अपने सारे कर्तव्यों को करना है। तो साथियों हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, और अपना पहला प्रश्न मेरे साथ ही काफी सिलेक्टेड और शानदार प्रश्न होने वाला है। मेरे प्यारो प्रश्न है इनमें से यहाँ पर जिनका जन्म अंडे से होता हो, क्या मेरे साथ जिनका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है। तो जिनका जन्म अंडे से होता है उसके लिए हम एक शब्द क्या लिख रहे होंगे मेरे प्यारे साथी। क्या उसे हम पक्षी लिखेंगे, या फिर हम उसे अंडाणु लिखेंगे, या फिर हम उसे अंडज लिखेंगे, या फिर हम उसे अत्यंज लिखेंगे। तो सारे के सारे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर जिसका जन्म अंडे से होता हो उसे हम यहाँ पर अंडज कह रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। और मेरे साथी जबकि मैं बात करता हूँ कि अंत्यंज किसे कहते हैं, तो जैसे अत्यंज की बात करता हूँ, तो निम्न जात में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम अत्यंज कह रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इन दोनों ऑप्शंस को डिस्कशन हमने किया, जो कि काफी शानदार प्रश्न था और ये यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था। मेरे साथ ये फॉरेस्ट गार्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग निमार्क लगा रहे होंगे। साथ ही अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अमृत का अनिखार्य शब्द कौन सा नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं और यहाँ पर खुश होकर यहाँ पर ऑप्शन मार के आ जाते हैं, और बाद में यहाँ पर घर पे आने के बाद मिलाने के बाद ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। ऐसा यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस को शुरू से लेकर अंत तक प्यार से एकदम पढ़ना है और इस पर विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है या फिर क्या लिखा गया है। तो मेरे साथी अमृत का अनिखार्य कौन सा नहीं है,
तो मेरे साथी क्या स्वर्ण है या फिर पारा या फिर दूध या फिर मोती। तो मेरे सारे के सारे प्यारे बता रहे होंगे कि सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो मोती होता है, मोती अमृत का यहाँ पर अनिकार्थी नहीं होता है। जबकि मेरे प्यारे साथियों स्वर्ण हो गया, पारा हो गया, दूध हो गया, जल हो गया, अन्न हो गया आदि अमृत के मेरे साथी अनिकार्थी हो जाते हैं। तो एक बेहतरीन और एक प्रो लेवल का ये क्वेश्चन था, इसे आप नोट डाउन कर रहे होंगे क्योंकि दोस्तों एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने ये था। हम बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथी इतना शानदार है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जाएंगे। मेरे साथी अगला प्रश्न है कि यहाँ पर अगला प्रश्न है अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है। मेरे साथी इतना शानदार ये प्रश्न है कि बार बार कई बार पूछा गया है कि मानस का हंस जो उपन्यास है वो किस की है। तो आप बता रहे होंगे अमृतलाल नागर का एक उपन्यास मानस यहाँ पर का हंस। क्या मेरे साथी मानस का हंस यहाँ पर हो जाता है, मानस का हंस यहाँ पर हो जाता है। तो उसकी कथा वस्तु क्या थी? तो क्या वो मेरे साथी बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन था या फिर आप लोगों का हास्यमुख बुद्धकालीन भारत था या फिर लोरिक चंदा की लोक कथा थी या फिर तुलसीदास का मानसिक विकास था। तो मेरे साथी तुलसीदास का जो मानसिक विकास था यही कथा वस्तु थी मानस का हंस जिसको अमृतलाल नागर ने लिखा था। बाकी मेरे प्यारो एक ये शानदार यहाँ पर क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथी क्या कहता है? अगला प्रश्न है गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं, तो गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन हो जाते हैं? तो क्या वो नागार्जुन साहब हैं या फिर भैरव प्रसाद गुप्त हैं या फिर राही मासूम रजा हैं या फिर मेरे साथी यहाँ पर अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। तो सारे के सारे प्यारे साथी मेरे बता रहे होंगे कि सर यहाँ पर गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर भैरव प्रसाद गुप्त जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता है। और एक काफी बेहतरीन प्रश्न है मेरे साथी। क्वेश्चंस के लेवल को आप लोग देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर मेरे साथी यहाँ पर किसी भी क्वेश्चंस को इधर उधर से नहीं लाया गया है, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सिलेक्टेड खुद 3-4 घंटे के बाद इस क्लास को यहाँ पर हमने तैयार किया है। तो साथी इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। लेकिन यदि ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 49-500 वाले में, तो इनकी अन्य रचनाएं भी मेरे साथी पूछी जा सकती है, तो उसका हम डिस्कशन कर रहे होंगे। साथियों इनकी अन्य रचनाओं की बात करता हूँ तो भाग्य देवता हो गया, शोले हो गया, नौजवान हो गया, एक जीनियस का प्रेम कथा हो गया और सेवाश्रम हो गया। तो मेरे साथी जितने भी मैंने यहाँ पर पुस्तकें बताई उसको आप नोट डाउन कर रहे होंगे। दोस्तों यदि हम इस पे लिखने लगे तो कहीं ना कहीं बहुत अधिक टाइम लग रहा होगा और मैं यहाँ पर आपको कम समय में एक बेस्ट मटेरियल देना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग खुद से यहाँ पर नोट डाउन कर रहे होंगे। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर लेने से पहले आपके हाथ में एक रफ शीट और एक पेन होना चाहिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए दोस्तों उसको जो है आपको लिख लेना है। मेरे साथ ही इस प्रैक्टिस सेट को आप यहाँ पर लेट के यहाँ पर बैठ के मत लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को कॉपी पेन के साथ ईमानदारी के साथ इस प्रैक्टिस सेट को लेना है। और मेरे साथ ही जिस दिन एग्जाम देकर आएंगे उस दिन आप रियलाइज कर रहे होंगे कि हाँ कहीं से प्रैक्टिस सेट हमने किया था। साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे प्यारों क्या कहता है? अगला प्रश्न भी काफी शानदार लेवल का प्रश्न है। प्रश्न मेरे साथी है आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है। तो आजकल के जो नौजवान हैं वो बुजुर्गों की क्या खराब की, यहाँ पर डैश इंसान डैश जो है उसमें भरना है। तो क्या आजकल की नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है, बालू खराब कर रखी है, सूरत खराब कर रखी है या फिर दिमाग खराब कर रखी है? तो मेरे प्यारो कौन सा इसमें सटीक बैठेगा? तो आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी, क्या मेरे साथी मिट्टी खराब कर रखी है, क्योंकि मेरे साथी और आपका यह एक मुहावरा हो जाता है मिट्टी खराब कर रखी है, जिसका अर्थ मेरे साथी दुर्दशा करना होता है। क्या मेरे साथी दुर्दशा करना होता है? तो कहीं ना कहीं एक मुहावरे के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मिट्टी खराब कर रखी है यानी दुर्दशा खराब कर रखी है आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की। मेरे प्यारो जबकि शेष जो है एक विकल्प जो शेष विकल्प है वो इनसे भिन्न है, तो बालू दिमाग सूरत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और मेरे साथी एक शानदार लेवल का यह प्रश्न था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथी
चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है? तो कहीं न कहीं मेरे साथी चैन की बंसी बजाना ये आपको एक यहाँ पर आसान क्वेश्चन से ही लग रहा होगा, लेकिन मेरे साथी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इसका सही आंसर देना है। तो क्या चैन की बंसी बजाने मुहावरे का अर्थ होता है सुख से रहना, या फिर धीरे-धीरे काम करना, या फिर बात पर अड़े रहना, या फिर प्रतिज्ञा करना? तो मेरे साथ चैन की बंसी बजाना यानी कि हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेकर चैन की बंसी हम बजा रहे हैं, सुख में यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। तो मेरे साथी एक दिन यूपी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी आपके कंधे पर होगी और मेरे साथी उसके लिए आपको आज इस प्रैक्टिस सेट को लेना है और ईमानदारी से मेहनत करना है मेरे साथी। आज आप लोग यहाँ पर लोहे के चने चबा रहे हैं, लेकिन मेरे साथी नौकरी पाने के बाद आप लोग चैन की बंसी बजा रहे होंगे, तो इसलिए आपके सुख से रहना इसका सही आंसर हो जाता है मेरे प्यारों। बढ़ते हैं अपने अगले शानदार से प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है। मेरे प्यारों अगला प्रश्न है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन से कवि हैं? यानी एक कवि हुए हैं जिनकी लेखिका यहाँ पर जिन्होंने एक लेखन किया है कि लोग भूल गए हैं, और इसका जो है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। तो उन लेखक का मेरे साथ क्या नाम है? गिरिजा कुमार, माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, या फिर त्रिलोचन? मेरे प्यारे सही हो जाते हैं तो सारे के सारे मेरे प्यारे दोस्त बता रहे होंगे कि सर लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले मेरे सिर कोई और नहीं, रघुवीर सहाय साहब जी हो जाते हैं। और हमारे रघुवीर सहाय साहब जी को यहाँ पर यह एक कविता संग्रह इन्होंने ये लिखी है, और इनको यहाँ पर 1984 में क्या मेरे साथी यहाँ पर 1984 में मेरे साथी 1984 में मेरे साथी साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। बाकी मेरे प्यारों अगर ये रचना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है तो इनकी अन्य रचनाएं भी आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे मेरे प्यारों। यहाँ पर इनकी अन्य रचनाएं सीढ़ियों पर, धूप में, या फिर आपका आत्मकथा के विरुद्ध, रास्ता इधर से, ये 3 रचनाएं इनकी अन्य है जिसको आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे मेरे साथी। अगला प्रश्न है, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब हुआ था? तो हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब हुआ था? सारे के सारे मेरे प्यारे बता रहे होंगे। तो क्या ये भक्ति काल से हुआ था, या फिर भारतेंद्र युग से हुआ था, या फिर छयवाद से हुआ था, या फिर द्विवेदी युग से हुआ था? तो सारे के सारे प्यारे बता रहे होंगे सर हिंदी में निबंध तो भारतेंद्र युग से हुआ था, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात करते जो कि भारतेंद्र युग से संबंधित है मेरे साथी। एक प्रो लेवल के यहाँ पर मेरे साथी लेखक थे जिन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में अपने आप को मेरे साथी ने उछावर कर दिया था। जब हिंदी एक कमजोर होती जा रही थी उस समय इन्होंने यहाँ पर हिंदी को एक नेक्स्ट लेवल देने का काम किया था। तो साथ ही इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारों, और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाता है? अगला प्रश्न एक बेहतरीन प्रश्न मेरे साथी होने वाला है, इसका आंसर भी बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। क्वेश्चन है मेरे प्यारों, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? मतलब उसी समय का, उसी समय के लिए एक आपको शब्द लिखना है, तो उसी समय के लिए आप क्या लिख सकते हैं? तत्सम लिखेंगे, तुरंत लिखेंगे, तात्कालिक लिखेंगे, या फिर तत्काल लिखेंगे? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी इसका बेहतरीन तरीके से आंसर बता रहे होंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होने वाला है। मैंने कहा बहुत ही शानदार। और इसी के साथ अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ प्यारों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कृति प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो कृत प्रत्ययों से बनने वाली, यहाँ पर कृत प्रत्ययों के जो संयोग से क्रिया बनती है उसे हम सकर्मक कहते हैं, फिर पूर्वकालिक कहते हैं, फिर कृतक कहते हैं, या फिर मेरे साथी नाम धातु कहते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीके से सही आंसर मेरे साथी कृतज्ञ हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथी कृति प्रत्ययों के संयोग से कृतज्ञ बनता है, जो कि बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है मेरे प्यारों। इसी तरह मैं बात करूं, कृतज्ञ शब्द भी इसे कह रहे होते हैं। बाकी मेरे साथी उदाहरण के लिए गवैया, बनावट, टकना, त्यागी, ये सारे भी मेरे साथी आपके कृतज्ञ शब्द ही हो जाते हैं। बाकी मेरे साथी यहाँ पर कृतज्ञ के मुख्य यहाँ पर 6 भेद हो रहे होते हैं। और दोस्तों ये एक डीपली क्वेश्चन से आप लोग डाउन कर रहे होंगे। एक तो भाववाचक कृतज्ञ होता है, कृतवाचक कृतज्ञ होता है, कर्मवाचक कृतज्ञ होता है, कारणवाचक कृतज्ञ होता है, कृतज्ञवाचक कृतज्ञ विशेषण होता है, क्रियावधोतिक कृतज्ञ विशेषण होता है। मेरे साथ ही इन 6 को आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, और ये नेक्स्ट लेवल का एक क्वेश्चन था और एक बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे साथी। और बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे प्यारों क्या कहता है?
अगला प्रश्न मेरे प्यारो आपके सामने है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता। मेरे साथी आप लोग उठा के देख लीजिए, रेडियो ऑपरेटर या फिर सीआरपीएफ कांस्टेबल अन्य एग्जाम उठा के देख लीजिए, यहाँ पर विराम चिन्हों से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है मेरे साथी। तो यहाँ पर आप लोग पहले क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखा गया कि मेरे प्यारो नहीं लिखा गया है। तो क्या पूर्ण विराम मेरे प्यारो ऐसे बनता है? तो आप कहेंगे हाँ सर, पूर्ण विराम तो एकदम बेहतरीन तरीके से सही दिया हुआ है। अल्प विराम मेरे साथी क्या ऐसे बनता है? तो आप कहेंगे सर ये भी सही है। योजक चिन्ह क्या मेरे साथी ऐसे बन रहा होता है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी बेहतरीन तरीके से सही रहता है। बाकी मेरे प्यारे उदाहरण चिन्ह भी यहाँ पर सही ही दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथी एक प्रश्न से आपके 4 क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे होंगे और एक बेहतरीन लेवल का मेरे साथी प्रश्न था और एक कंटेंट को आप समझ रहे होंगे कितने शानदार तरीके से हमने इस प्रैक्टिस सेट को बनाने का काम किया है। मेरे प्यारो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसे डैश नाम श्याम है। तो मेरे साथी जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, तो क्या जिसका नाम श्याम है या फिर उसका नाम श्याम है या फिर इसका नाम श्या है या फिर किसका नाम श्याम है? तो मेरे प्यारे जो यहाँ पर रिक्त पद है उसको भरना है और इस यानी पिक्ति को पूरा करना है। तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है मेरे प्यारो उसका नाम श्याम है, उसका नाम श्याम है, घनश्याम है, मुरली वाले है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे प्यारो आपके सामने है और एक बेहतरीन से प्रश्न की हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। क्या मेरे साथी? एक बेहतरीन से प्रश्न की हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारो तो बेहतरीन सा प्रश्न यहाँ पर है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो चाबुक निबंध संग्रह के मेरे प्यारो रचनाकार कौन है? क्या वो प्रेमचंद्र है, जयशंकर प्रसाद जी हैं या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा जी हैं? तो चाबुक के यहाँ पर मेरे साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चंस। मेरे साथी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यहाँ पर कृति हो जाती है। बाकी निराला जी की अन्य रचनाओं की बात कर रहे होंगे मेरे साथी। अन्य रचनाओं की बात करता हूं तो अनामिका हो गया मेरे साथी, या मेरे साथी अनामिका हो गया, परिमल हो गया, जूही की कली हो गया, राम की शक्ति पूजा हो गया। तो मेरे साथी इन सारी जो भी मैंने रचनाएं बताई उसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, काफी बेहतरीन सा प्रश्न ये हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और मेरे पैरो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाता है। तो अगला प्रश्न मेरे साथियों यहाँ पर निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान आपको यहाँ पर करना है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य यहाँ पर कौन सा हो जाने वाला है। तो मेरे प्यारे बता रहे होंगे श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो सारे के सारे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अनेकों नाम का तो कोई शब्द ही नहीं होता मेरे साथी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ और मेरे प्यारो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे होंगे मेरे प्यारो, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप को हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम धातु कहते हैं, कर्म कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या फिर मेरे साथ यहाँ पर प्रत्यय कहते हैं? तो क्रिया का मूल रूप को हम यहाँ पर धातु कह रहे होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जैसे मैं बात करूं दौड़, जा, खेल आदि यहाँ पर धातु होते हैं, क्योंकि मेरे साथ धातु के अंत में यहाँ पर ना लगाते हैं तो वह क्रिया बन जाती है। जैसा कि मैंने कहा मेरे साथी यहाँ पर दौड़, अगर दौड़ में मैंने यहाँ पर ना लगा दिया तो कहीं ना कहीं दौड़ना बन जाएगा। उसी प्रकार मैंने कहा जा में ना लगा तो जाना हो जाएगा, मैंने कहा खेल, खेल में ना लगा तो खेलना हो गया। कहने का मतलब अगर मूल धातु में हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे कि दौड़ एक मूल धातु है, उसमें हमने ना प्रत्यय लगाया तो दौड़ना बन गया। तो इस प्रकार से इस बेहतरीन क्वेश्चन का अपने बेहतरीन सोल्यूशन समझ ही लिया होगा। प्यारो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और साथ ही अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? तो मेरे क्या साथी, तो क्या मेरे साथी यहाँ पर न है या फिर र है या फिर ढ है या फिर मेरे प्यारो यहाँ पर स हो जाता है? तो सारे के सारे प्यारे साथी बता रहे होंगे न एक नासिक की व्यंजन है और शेष विकल्प मेरे साथी यहाँ पर असंगत हो जाते हैं। जबकि च की बात करता हूँ मेरे साथी, च तो एक स्पर्शी व्यंजन है, उसमें व्यंजन है,
तथा इसके उच्चारण का स्थान भी तालव्य हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न भी मेरे प्यारों बेहतरीन तरीके से आपका इसका आंसर दे रहे होंगे। मेरे साथी, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना को लिए प्राप्त हुआ था? तो मेरे साथी राजेश जो जोशी रहते हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और उनकी रचना कौन सी थी? दो पिक्त के बीच या फिर नेपथ्य में हंसी या फिर प्यारे साथी, मिट्टी का चेहरा या फिर साथी यहाँ पर एक दिन बोलेंगे पेड़। तो क्या साथी यहाँ पर सही आंसर होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दो पिक्तियों के बीच इनकी रचना है और इनकी इन्हीं रचना के लिए मेरे साथी 2002 ईस्वी में यहाँ पर राकेश जोशी साहब को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है मेरे साथी, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में मिला? तो सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मेरे प्यारों कब मिला था? तो आपके सारे के साथी बता रहे होंगे क्या 1995, 96, 99, 97 में मिला था? तो साथी यहाँ पर बता रहे होंगे सर यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार सर 1996 में, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर को मिला था और इनकी रचना था मुझे चांद चाहिए। क्या मेरे साथी यहाँ पर मुझे मुझे यहाँ पर जो है मुझे जो यहाँ पर चांद जो है मेरे साथी चाहिए, क्या मुझे चांद चाहिए के लिए इनको यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। बाकी साथी आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर कुंवर नारायण को उनकी रचना कविता संग्रह के लिए मिला था, जबकि 1997 की बात करता हूँ मेरे प्यारों तो लीलाधर जुगड़ी को यहाँ पर आकाश में चांद के लिए मिला था। जबकि 1998 की मैं बात करूंगा तो 1998 में मेरे साथ एक करुण कमल को नए इलाके में कविता संग्रह के लिए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो मेरे साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पुलिस कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग रिक्वायरमेंट करेंगे तो मेरे साथ ही इसकी मैं विशेष क्लास यहाँ पर लगा रहा हूँगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या है? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो मेरे प्यारे एक बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। तो यहाँ पर मोक्ष प्राप्त एक में ही है मेरे साथी, मोक्ष और प्राप्त अलग नहीं, मोक्ष प्राप्त एक में ही है। शब्द का समास विग्रह करेंगे तो मेरे साथी मोक्ष शब्द का समास विग्रह करने पर मेरे साथी मोक्ष को प्राप्त, क्या मोक्ष को प्राप्त, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और मैं बात करता हूँ कहीं ना कहीं जो कि कर्म कारक तत्पुरुष का समास का यहाँ पर उदाहरण हो जाता है। मेरे प्यारो अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सांप, यहाँ पर सांप मेरे साथ क्या, सांप छछूंदर की गति होना। मेरे साथी सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या पछताना होता है या फिर असमंजस में पड़ना या फिर घबरा जाना या फिर होश उड़ जाना? तो सांप छछूंदर की गति होना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर असमंजस में पड़ जाना नहीं कहते हैं, वो तो सांप छछूंदर की गति हो गया यानी असमंजस में पड़ गया। तो ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। पढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे प्यारों आपके सामने है। और मेरे साथी अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है? अगला प्रश्न है भाव विलाप और रस विलाप कृति के लेखक कौन है? तो मेरे साथी भाव विलाप और रस विलाप कृति के लेखक क्या भूषण है, मतीराम है या फिर आपके मेरे प्यारे पद्याकर हैं या फिर देव हैं? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी इस बेहतरीन से प्रश्न का सही उत्तर बता रहे होंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कवि देव हैं। और मेरे साथी रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवि हैं और इनकी अन्य रचनाओं की मैं बात कर रहा हूँगा तो मेरे साथ ही अन्य रचनाएं इनकी हो जाती हैं भवानी विलाप, नोट डाउन कर रहे होंगे आप लोग, कुशल विलास होता है और सुजान मणि होता है, प्रेम चंद्रिका होता है। तो इनकी जो अन्य मैंने रचनाएं बताएं इसको नोट डाउन कर रहे होंगे, काफी बेहतरीन सा यहाँ पर प्रश्न होता है। मेरे साथी आप लोग देख रहे होंगे इधर मैं 2-3 प्रैक्टिस सेट में साहित्य के क्वेश्चंस को अधिक इंक्लूड कर रहा हूं। तो आपकी यहाँ पर साहित्य की सारी जितनी भी रचनाएं मैं यहाँ पर एक दिन में 10-12 बताता हूं, सारी रचनाओं को आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। और दोस्तों अगर वर्दी पानी है तो इस प्रैक्टिस सेट को कॉपी पेन के साथ ही लीजिएगा और नोट डाउन करते हुए मेरे साथ ही चलिएगा।
और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लोगों ने कहीं भी हिंदी पढ़ी हो, लेकिन साथियों प्रैक्टिस सेट के लिए आपको इसी प्रैक्टिस सेट से लेना चाहिए। तो साथ ही हिंदी आपने कहीं पढ़ा हो डजन मैटर, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में अगर आप लोग मेरे साथी 37 में से अगर आप लोग लगभग 35 या फिर 30 प्लस करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एग्जाम हॉल में भी आप लोग उतना ही क्वेश्चन यहाँ पर सही कर रहे होंगे जितना आप इस प्रैक्टिस सेट में कर रहे होंगे। तो साथियों ये प्रैक्टिस सेट एकदम सिलेक्टेड प्रैक्टिस सेट है और एग्जाम रिलेवेंट, एग्जाम बेस्ड और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया जो कि पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए आप लोग कहीं भी क्लासेस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट लेने मेरे साथी इसी चैनल पे आप आइए और आप लोग देख रहे होंगे एग्जाम के बाद कि हाँ एक प्रैक्टिस सेट का क्या लेवल था और कैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे और कैसे पूछे जाने की संभावना थी। मेरे साथी अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मेरे साथी काफी शानदार लेवल का प्रश्न है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न मेरे साथी यहाँ पर कहता है कि मेरे टापिट महोदय ने यहाँ पर गलत कर दिया है, यहाँ पर मोर ना होकर के मेरे साथी भोर हो रहा होगा और भोर हो रहा होगा। तो भोर, बिहार, निशांत निम्नलिखित में से किसके प्रवाची हैं? तो मेरे पहले हम बात करें भोर, विहार, निशांत, ये तीनों की तीनों मेरे साथी यहाँ पर कौन सी प्रवाची हो जाते हैं? प्रभात। क्या वैसे प्रभात के प्रवाची हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जबकि मेरे साथी हम बात करेंगे दिन का प्रवाची के, तो दिन की प्रवाची मेरे साथी वासर होता है, दिवस होता है, दिवा होता है, वार होता है। ये आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। जबकि मेरे प्यारे संध्या का प्रवाची की बात करेंगे तो दिनांत, सायकाल, गोधुली, प्रशोधकाल, सांझ होता है। तो कहीं ना कहीं ये बेहतरीन लेवल का प्रश्न था और आपने इन सारी चीजों को नोट डाउन भी किया होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है। मेरे प्यारों हम लोग बढ़ रहे होंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथी आपकी स्क्रीन के सामने है। अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे साथी तुलसीदास नहीं मेरे साथी, यहाँ पर यहाँ पर तुलसी मेरे साथी तुलसी तुलसी कृत है मेरे साथी। क्या तुलसी कृत है? टाइपिस्ट महोदय से गलती होगी, रात में मेरे साथी वो लिख रहे होते हैं इसलिए यहाँ पर उनसे ज़रा गलती हो गई। तुलसी कृत होता है क्या? तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर कर्ण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो आप लोग बता रहे होंगे कि तुलसी कृत का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए द्वारा यहाँ पर मिल रहा होता है, क्योंकि साथियों तुलसीदास के द्वारा कृत्य होना, तो इस प्रकार से द्वारा आप लोग कह सकते हैं। तो विभक्ति जो है आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा होने वाला है। साथ ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो साथी जो बहुत बोलता हो उसे हम क्या वाचाल कहते हैं, या फिर यहाँ पर जो कुछ नहीं जानता उसे हम अक्ष कहते हैं, जो माप ना जा सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे विश्वसनीय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही, यहाँ पर डी सही हो जाता है, क्योंकि मेरे साथी यहाँ पर जो यहाँ पर अनुकरण करने योग्य है उसे हम अनुकरणीय यहाँ पर कह रहे होते हैं, न कि विश्वसनीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरे साथी यहाँ पर बेहतरीन सा होने वाला है। अगला प्रश्न है जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो भेदा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे मेरे साथी? अभेद्य कहेंगे। क्या अभेद्य? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। जबकि मेरे साथी सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? तो जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे हम सर्वशक्तिमान कहते हैं। और लोह पुरुष किसे कहते हैं मेरे साथी? तो लोह पुरुष जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे हम लोह पुरुष कहते हैं। जबकि मेरे साथ दुर्भेद, दुर्भेद किसे कहते हैं? जिसे भेदना या फिर तोड़ना कठिन हो उसे हम दुर्भेद कह रहे होते हैं। तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्याल, उरग, यहाँ पर पतंग निम्नलिखित में से किसके प्रवाची हैं? तो ये सारे के सारे प्रवाची मेरे साथी सांप के प्रवाची यहाँ पर हो जाते हैं। उरग यानी कि रेंग कर चलता है, व्याल और पतंग इस प्रकार से हो जाता है। जबकि भौरा का प्रवाची एक महत्वपूर्ण प्रवाची हो जाता है। तो आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे भौरा का प्रवाची यहाँ पर मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधुप आदि यहाँ पर हो जाते हैं। जबकि मेरे साथी हाथी की बात करेंगे तो हाथी की प्रवाची गज, कुंजर, मतंग, विटुंड, द्वीप, गंतिंद आदि हो जाता है। तो यह साथी काफी बेहतरीन यहाँ पर प्रश्न था और काफी बेहतरीन इसका आप लोगों ने आंसर भी दिया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथी क्या कहता है
यहाँ पढ़ा नहीं जाता, वाक्यांश में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो मेरे साथी यहाँ पढ़ा नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी की बात है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाव वाच्य हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। वाच्य की बात करता हूँ तो टोटल यहाँ पर 3 प्रकार के यहाँ पर हिंदी में वाच्य होते हैं। कृतर वाच्य होता है, कर्म वाच्य होता है और भाव वाच्य होता है। मेरे प्यारों, क्रिया के उस रूपांतर को जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर क्रिया में न कर्ता और न यहाँ पर कर्ता और न ही क्रिया की प्रधानता होती है, न कर्म होता है, तो साथियों केवल और केवल भाव प्रधान होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, और उसी प्रकार यहाँ पढ़ा नहीं जाता, तो भाववाच्य आप लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है मेरे प्यारों? तो ऑप्शन नंबर ए है जितेंद्र कुमार, भवदीश चरण वर्मा, मुन्ना आपका मांडरी। तो आप लोग बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी मुंडा मांडरी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, जबकि भगवती चरण वर्मा को उनके उपन्यासकार भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 में यहाँ पर इनको मिला था। जबकि जितेंद्र कुमार की बात करता हूँ तो उनको मेरे साथी यहाँ पर मुक्तिबोध के लिए 1966 में मिला था। तो ये आपका अमृतलाल की बात करूंगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरे साथ यहाँ पर रह रहा होगा। इनको यहाँ पर 1967 में अमृत और विष के लिए मिला था। एक बेहतरीन क्वेश्चन था, आप लोगों ने नोट डाउन भी किया होगा। अगला प्रश्न है मेरे साथी, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके अनिकार्ती शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? तो अंक चिन्ह को क्या हम भाग्य कहते हैं, कोटि किला को हम एक प्रकार का वस्त्र या फिर बलि उपहार को कर कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ को तालाब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मेरे साथी ये सही हो जाता है, एक अनिकार्थी यहाँ पर नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारो यहाँ पर अगर मैं देखूं सर्वश्रेय तालाब तो अनिकार्थी की जोड़ी नहीं, क्योंकि मेरे साथी यहाँ पर जबकि अन्य विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य को आपको बचाना है। तो मेरे प्यारो समस्त समस्त के समस्त यहाँ पर स्वर घोष ध्वनियां हैं, या फिर व्यंजन वर्गों से पहले और दूसरे व्यंजन अघोष है, या फिर व्यंजन वर्गों की तीसरे और चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष है, या फिर सभी विसर्ग सघोष है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग देखते हैं ए कि समस्त यहाँ पर समस्त यहाँ पर सभी विसर्ग सघोष हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। सारे के सारे विकर्ष जो विसर्ग होते हैं वो सघोषी तो होते हैं मेरे प्यारो। इसका हम डिफिनेशन यहाँ पर बाद में कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफी लंबा प्रैक्टिस सेट होते जा रहा है। साथ ही अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है भौरा शब्द का सही प्रवाची आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भौरा का सही यहाँ पर प्रवाची कौन सा हो जाने वाला है? तो यहाँ पर नहीं लिखा है, तो मेरे साथी मधुकर अली भृंग होता है, जबकि दिनकर मेरे साथी सूर्य का होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही रहता है। अगला प्रश्न मेरी प्यारी साथी है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में पित्त में कनक का अर्थ क्या होता है? मेरे साथी एक कनक का अर्थ सोना, एक का धतूरा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे साथी, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है, जबकि अन्य विकल्प यहाँ पर गलत हो जाते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? मेरे साथ कुछ ऐसे स्त्रीलिंग परिवर्तन में कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इका इस प्रकार से लगाते हैं, तो अगर नायक में इका लगाएंगे तो नायिका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या है, चूंकि मैं थोड़ा जल्दी से प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, चूंकि दोस्तों यहाँ पर टाइम आधे घंटे के अंदर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को कर रहे होते हैं। आज थोड़ा लंबा था, इससे दोस्तों टाइम थोड़ा अधिक लगा। अगला प्रश्न, जिसके द्वारा करना कोई काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? जिसके द्वारा यहाँ पर करता कोई काम करता है उसे हम कर्म ही तो कह रहे होंगे। कर्म यानी कि कर्म के द्वारा ही काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रामायण किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रामायण आप लोग जान रहे होंगे कि हाँ यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि की रचना है, और यहाँ पर अवधी भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न में से वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता रहे होंगे, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है। और साथ ही आप लोग बता रहे होंगे 37 में से आपके कितने स्कोर बने हैं, और ये किस लेवल का प्रैक्टिस सेट था, और क्वेश्चंस के लेवल को आप लोगों ने देखा होगा। और दोस्तों मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे शुरू से लेकर अंत तक, जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप लोग नेक्स्ट लेवल का स्कोर कर रहे होंगे। और इस छोटे से चैनल में आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर
क्या ही यहाँ पर पढ़ाई होती होगी। लेकिन दोस्तों आप लोग याद रख रहे होंगे कि आप लोग यहाँ पे याद रख रहे होंगे कि छोटी सी चीज़ से ही एक बड़ी चीज़ का विकास होता है। एक दिन आप भी मेरे साथ ही कम ज्ञान के थे, लेकिन आज मेरे साथ ही आप लोग पढ़ते-पढ़ते अधिक यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट और यहाँ पर जो सब्सक्राइबर्स की संख्या पर नहीं जाइए, आप लोग क्वेश्चंस के लेवल को देखिए और अपने दोस्तों में इस को शेयर कीजिए और दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हम अपने और एनर्जी के साथ इस प्रैक्टिस सेट को बना सके। और दोस्तों यहाँ पर हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।